हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम में मैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एसएससी और बैंकिंग में क्वेश्चन जिस नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन से बनते हैं वही क्वेश्चन डिस्कस आज करूँगा आपसे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख लिया हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। तो पहला फार्मूला क्या है इसमें, अगर हम जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो है निकालेंगे, ऐसे 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 एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। नेचुरल नंबर निकालने के लिए फर्स्ट टर्म का, तो इसके लिए फार्मूला आपका हो जाता है n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका हो जाता है, ये आपको याद रखना। वैसे ये वाला फार्मूला तो सबको याद रहता है। अब दूसरा टर्म क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब क्या करना है, इसी का स्क्वायर कर देना है, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब इसके लिए फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से जो है क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब तीसरा वाला क्या है फार्मूला, तीसरा वाला फार्मूला ये है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब कि अब इसी का जो ये नंबर है इसका क्यूब करेंगे, तब इसके लिए जो हम क्या कहते हैं, जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो फार्मूला बनेगा n इंटू एन प्लस में 1 का होल डिवाइड बाई 2, फिर होल का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब हम लोग हर ये जो जितने मेरे 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले से रिलेटेड इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, जो टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे से आते हैं क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस वाले फार्मूले पे करेंगे। तो इसके लिए देखिए जैसे करते हैं, सपोज दैट इसमें बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमको निकालना है। तो क्वेश्चन एक आप ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 है प्लस 20, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला यही होता है n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें n क्या है, कहाँ तक टर्म मांग रहा है, 20 टर्म मांग रहा है। n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दहा में 20, तो ये हो जाएगा 10 और 20 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, ये कितनी आ जाएगी 210। तो ये हो गया आपका पहले टाइप का। ये तो ईजी है, ये तो सब लोग कर लेंगे, ये आप भी कर लेंगे, आप तो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। इसी में दूसरा वाला टाइप कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, इसमें बस फार्मूले पुट करके करना है। दूसरे टाइप में करते हैं हम लोग ये चीज़, ये सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं कि ले लेते हैं चलो 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कैसे हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप पहले जो क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला है तो आप सबसे पहले 1 से लेके 40 तक का इसको सॉरी मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, फिर से करता हूँ इसको। क्या बोला, 1 प्लस 21 22 23 प्लस में डॉट 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 प्लस में 40, है ना। हमको इसको निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, हम 1 से लेकर 40 तक का ले लेंगे पहले नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 40, ठीक है ना। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना हमें। तो हमें इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे 1, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे कितना, 20 वाला, तो हम लोग 1 से लेके 1 + 2 + 3 प्लस है डॉट 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 20, है ना।
प्लस में ये माइनस कर देंगे। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके लिए पहले फार्मूला लगा दें एन इंटू एन प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके लिए भी फार्मूला सेम ही लगेगा एन इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है हमें, अब हमको कुछ खास करना ही नहीं है, हमको बस वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 40 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है ना, ये n की वैल्यू है। तो यहाँ पे 40 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 20 पुट कर देते हैं। तो 20 और 40 कर देंगे पुट, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 1 41, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, ये माइनस में है, ये आ जाएगा आपका 20। तो 41 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 82, 820, और ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ आ जाएगा आपका 210। अब क्या कितना आ जाएगा, ये 820 में से 210 जाएगा, कितना आ जाएगा 610 आ जाएगा ना, 610 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा टाइप हो गया किसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का दूसरा टाइप हो गया। ऐसे करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे हमको कभी भी हमको ऐसे करके पूछेगा तो हमको पहले 1 से लेके पूरा लेके चलना है, ठीक है, फिर उसका उस उतने से माइनस करना है जो हमारा दिया रहेगा टर्म, जो टर्म पूछा रहेगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा वाला फार्मूला जो आपका है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के लिए आपका जो है जो फार्मूला है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर है ना, इसके लिए क्या फार्मूला था n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 6। अब सपोज दैट हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 20 का स्क्वायर। तो इसके लिए सिंपल हम फार्मूले में बस पुट कर देंगे, n की वैल्यू इसमें कितनी है 20 है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू है आपकी 20, तो n की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। क्या है फार्मूला आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 का होल डिवाइड बाई 6। तो n की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस में 1 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस में 1 का होल डिवाइड बाई 6। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सेकंड वाले फार्मूले का पहला क्वेश्चन, पहला टाइप। इस टाइप का पहला क्वेश्चन जो जनरली पूछ लेता है, बहुत ईजी, जब या क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर को आसान बनाना होता है तो एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर देता है, दे देता है, ताकि बच्चे नंबर गेन कर सके ना। अब इसमें दूसरा टाइप क्या है, इसमें ये वाला समझ में आपको आ गया ना, बस फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब आपका दूसरा टाइप क्या आ गया, दूसरा टाइप आपका है इसमें, दूसरा टाइप है आपका, सपोज दैट हम ले लेते हैं 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो पिछली वाली क्वेश्चन में बताया था कि मैं स्टार्टिंग से 1 से लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी वैसे ही चलेंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से इस वाले टर्म में से जब इतना माइनस को क्या कहते हैं, 1 मिनट है, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 40 तक हमने ले लिया ना, अब हम क्या करेंगे 20 तक, क्योंकि ये 21 से स्टार्ट है, तो हम लोग लेंगे 20 तक, जो नेक्स्ट टर्म लेंगे, ताकि माइनस करने पे इतनी वैल्यू आ जाए। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो है प्लस में डॉट 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 20 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से जब इतना टर्म माइनस करेंगे तभी ना आपका ये वाला टर्म आएगा, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है तभी ना ये वाला टर्म आएगा। तो ये वाला हमारा ये सेटिस्फाई कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, अब हमको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है आपका, n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइड बाई 6 माइनस में n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइड बाई 6। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। n की वैल्यू इसमें 40 है और इसमें n की वैल्यू है आपकी 20। बस कुछ नहीं करना, हमको वैल्यू पुट कर देनी है, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक
ठीक है ना। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, जब मैंने सीजल का पेपर दिया था तो मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट करता था, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये है आपका सेकंड वाले फार्मूले का सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला बस कुछ नहीं करना है आपको, जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा एन टर्म फाइंड करने के लिए, तो हम नेचुरल नंबर 1 से लेके फिर इस जहाँ तक पूछा है वहाँ तक, फिर ये जहाँ से स्टार्ट किया है फिर उतना उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये माइनस हो गया है तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हमारा जैसा अप्रोच रहेगा उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। ये हम 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ना। सेम वही इसमें करना है, नेचुरल नंबर, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या है? इसके लिए आपका फार्मूला n इंटू n प्लस में 1, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2, फिर सबका जो है स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर 2, है ना। अब क्या करना है? वही एक्सप्रेशन फिर हम लेते हैं। सपोज दैट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसमें 20 का क्यूब, ठीक है ना। अब हमें ये पता ही है n की वैल्यू हमारी जो है 20 है, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू हमें 20 लेके अब इस पर पुट कर देना है जो आपका फार्मूला है। तो ये 20 इंटू 20 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 210। अब 210 का स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, 210 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कितनी आ जाएगी? 21 दहा में 21 दूना 42, ठीक है ना। फिर 21 21 जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कर लेते हैं 21 1 2 2 4 1 4 4, ठीक है ना। हाँ 4 4 1 0, ठीक है ना। तो 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं हम दूसरे टाइप पे, कुछ नहीं करना, बस फार्मूले पुट ऑफ कर देना है, ठीक है। ठीक, आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। मैं आपको बस टाइप बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें पता है फिलहाल, मैं आपको बस टाइप बता रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे टाइप के। दूसरे टाइप में वही ले लीजिए फिर से क्वेश्चन, 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, प्लस में डॉट 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 40 का क्यूब। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से वही करना पड़ेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस में डॉट 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 40 का क्यूब, है ना। ये हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1 का क्यूब, प्लस में 2 का क्यूब, प्लस में 3 का क्यूब, प्लस में डॉट 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 20 का क्यूब। 20 टर्म्स जब माइनस कर देंगे, जब 20 टर्म्स माइनस कर देंगे तभी ना इसका आएगा क्यूब। अब कुछ नहीं करना, हमें इसमें करना है फार्मूला यूज करना है। हमें पता है n की वैल्यू आपकी 40 है, इसमें n की वैल्यू आपकी 20 है। अब n की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, तो 40 इंटू 40 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी आ जाएगी आंसर। तो ये है तरीका करने का, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये जो 3 टाइप हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है हमेशा, और सबको पता होता है लेकिन सब लोग गलत करके चले जाते हैं, केवल फार्मूला याद ना होने की वजह से, ठीक है ना। ये हो जाता है पूरा, और ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। एक टाइप आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो है जब फ्रैक्शन वाले दिए होते हैं तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, फार्मूला आपको याद ही हो गया है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बता देता हूँ ना। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और गलत हो जाता है। क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन।
कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब जो रेशनल नंबर में दिया होता है, रेशनल नंबर वाला, जैसे हमको दिया हुआ है, पहले तो देखो पहले एग्जाम आसान वाला, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे बेस्ट तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा वो होगा, डिजिट होगी, वही सबसे बड़ी हो जाएगी। आप देख भी लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 0.6 के अराउंड, फिर 3 छक 18 और यहाँ पे आ जाएगा 4 सते 28 और यहाँ पे आ जाएगा 5 40। तो हमेशा यही वाली डिजिट बड़ी होगी, जिसका मतलब सबसे बड़ा वाला अंक होगा, ठीक है ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस जैसे 4/5 ले लें, 6/7 ले लें, 8/9 ले लें, 10/11 ले लें, इसका भी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा आपका 9 बार, ये जाएगा 9 8 72, ये 8 बार जाएगा, तो ऐसे ऐसे ही जाएगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात रही सिंपल वाले की, कंपैरिजन जो करेंगे हम लोग रेशनल नंबर वाला। अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो सबसे बड़ा वाला जो डिजिट वाला रहेगा वही होगा आपका सबसे बड़ा, और सबसे जो छोटा वाला रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है ना। आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरे टाइप में कैसे दे देता है, सीजल वाला या बैंकिंग वाला घुमा देता है। घुमाता कैसे है, घुमाता ऐसे है कि दे देगा आपका वो दे देगा जैसे 50/50 1, ठीक है ना। फिर दे देगा आपका क्या कहते हैं 63 दे 64 दे देगा, ठीक है ना। 67/70, ठीक है ना। 89 दे देगा आपका 94। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 5 है। अब हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया कितना है, 1 2 3 एंड 5। इसका हम लोग अगर हम लोगों को इसमें पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, सबसे बेस्ट काम है, अब इसका ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो 2 3 5 का हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं 1 का, तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 5 ही आएगा, है ना। 1 3, ये तो आप तो जानते ही हैं, है ना। 1 1 है ना, 5 फिर 1 1 1 है ना, ये 5 3 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है इससे डिवाइड करना है 30 को, ठीक है ना। तो इस 1 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आएगा कितना, 30 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे आपका 15 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे आपका तो 10 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आई है वही सबसे बड़ी आपकी संख्या हो जाएगी। किसमें, जब फ्रैक्शन में हम लोग हमसे पूछेगा कंपेयर करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, वो आ जाएगा। और सबसे छोटी कौन सी आई है, 6, यहाँ पे 6 आया है ना, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एलसीएम निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस का। अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है तो ये हो जाता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। मतलब रेशनल नंबर में जो भी रहता है कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। जो कंपैरिजन होगा, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, जो भी आएगा 1 2 3 5 का, फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो भी आएगा फिर जो कॉमन डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस आया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी, अगर जो वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो वैल्यू सबसे छोटी रहेगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाता है। एक चीज़ और दूसरी तरफ क्वेश्चन के